हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आरसीपी कोचिंग चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका अपना आर के सर लेकर आया हूँ इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट में बीए सेकेंड ईयर की सिलेक्टेड पोएम में से एक फर्स्ट यूनिट। तो आज आपकी इंग्लिश लिटरेचर की बुक स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। आज बीए सेकेंड ईयर की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आने वाले समय में बीए फर्स्ट भी स्टार्ट होगी और बीए थर्ड ईयर की बुक भी स्टार्ट की जाएगी। तो पिछली क्लासेस के अंदर मैंने जो आपके यूपीएससी का बैच चला रखा है, साथ में आपके वोकेबलरी क्लास चल रही है और बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री बुक भी मैंने चला रखी है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर बुक, इसमें बीए सेकेंड ईयर की सिलेक्टेड पोएम जो बुक है उसका फर्स्ट यूनिट। जो फर्स्ट वो क्या है वो देख लीजिए। अपना फर्स्ट यूनिट है एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड। यहाँ इस शब्द फोकस करना, ये जो पोइम आएगी अपनी, ये टोटल चर्च यार्ड में डिपेंड है। यानी चर्च यार्ड क्या होता है, जो कब्रिस्तान वगैरह होते हैं ना, चर्च जो ईसाई ये पादरी वगैरह इनके अपने तो क्या होता है कब्रिस्तान बोलते हैं, उनमें क्या होता है चर्च यार्ड, तो उनके बारे में रहेगी। इसको लिखा किसने था? थॉमस ग्रे ने। और थॉमस ग्रे कब से कब तक? 1717 से 1770 तो 1716 से लेकर 1771 तक। कहने मतलब ये हो गया कि 1760 में इनका बर्थ हुआ था और 1771 में इनकी डेथ हो गई थी। देखो लास्ट में हम जब देखेंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इसके पहले इंट्रोडक्शन टू द पोएट करेंगे, उसके बाद में जो पोएम होगी उस पोएम की समरी कर लेंगे। पहले समरी समझेंगे कि क्या होगा क्या नहीं आने वाला इसके अंदर, उसके बाद में हम इसकी पोएम स्टार्ट करेंगे। पोएम के अंदर जो सिलेक्टेड आपके स्टेंजा है, स्टेंजा को लेकर हम करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू द पोएट। इसमें हर एक शब्द का मतलब बताया जाएगा कि कौन सा वर्ड है उसका हिंदी में क्या बोलते हैं। देख लीजिए बेटा, इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? परिचय। क्या होता है? परिचय। और पोएट का मतलब क्या होता है भाई? कवि। यानी जो कवि है उसका परिचय देखना है। तो इंट्रोडक्शन टू द पोएट। अब इसमें कवि कौन है? थॉमस ग्रे। तो ध्यान रखना, थॉमस ग्रे का पूरा नाम ना लेकर के हम इसको ग्रे लेकर ही चलेंगे, यानी लास्ट का नाम लेकर ही चलेंगे। थॉमस ग्रे का ग्रे। तो क्या लिखेंगे कि ग्रे वॉज बोर्न इन लंदन इन 1716। तो ये तो देखो अपने पास में क्या नाम रखा है, एक कंट्री का नाम है। लंदन क्या है? कंट्री है जो कहां पर है? आपके जो आपके यूरोपियन में। बोर्न का मतलब क्या होता है बेटा? जन्म। और इसका ये क्या नाम है? ग्रे। खास तौर से एक बात का और ध्यान रखें, जब भी आप किसी इंग्लिश जो लाइन है इंग्लिश की, जो आपके सेंटेंस है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय ध्यान रखें कि वो जो सेंटेंस है वो आपका किस टेंस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में, फ्यूचर में है। अब जितने पोएम पढ़ेंगे उनमें कई चीजें अपने लगभग पास्ट में ही रहेगी, क्योंकि ये चीजें पास्ट में लिखी हुई है। पोएम वगैरह पास्ट में लिखे हुए हैं और जितने भी राइटर्स वगैरह है वो क्या है? पास्ट के हैं, इन द फ्यूचर ना है और ना ही अपने क्या है प्रेजेंट में है। तो ध्यान रखना ये पास्ट में चलेगी, ज्यादातर चीजें पास्ट में ही रहेगी। लेकिन यहाँ बात करें तो वॉज क्या आता है अपने पास में? पास्ट में आता है। किस होता है? पास्ट में। और पास्ट कौन सा होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि ग्रे वॉज बोर्न इन लंदन इन 1716 कि ग्रे का जन्म 1716 में लंदन में हुआ था। मैंने क्या लिखा है? था, क्योंकि पास्ट में होने वाली घटनाएं था है थी के सेंस में आती है। उसमें भी अपने पास में चार प्रकार के टेंस होते हैं। पहला इंडेफिनिट टेंस, सेकंड होता है कंटीन्यूअस टेंस और थर्ड होता है आपका परफेक्ट टेंस और फोर्थ होता है आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो डिपेंड करता है कि आने वाली हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो कौन से टेंस में है। यहाँ पर अपने पास में दे रखा है वॉज। तो वॉज किस में जा रही है? अपने पास में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। यानी किसकी बात कर रही है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं, सॉरी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात है, पास्ट की घटना बता रहा है इसके अंदर। तो कह रहा है कि ग्रे वॉज बोर्न इन लंदन इन 1716 कि ग्रे का जन्म 1716 में लंदन में हुआ था। ही was mathematics sorry he was sent to Eton for education। अब he was, देखो यहाँ ये जो ही शब्द है, ये ही शब्द लिया गया अपने पास में ग्रे के लिए। किसके लिए लिया गया है? ग्रे के लिए। और सेंड जो है, एक तो होता है बेटा जैसे सेंड, यहाँ पर गो एंड जाना होता है। को यानी क्या होता है? जाना। लेकिन यहाँ वर्ड क्या लिया गया है? सेंड। इसका मतलब क्या होता है? भेजना। तो यहाँ पर जो ग्रे है वो अपनी मर्जी से नहीं जा रहा है। कौन भेज रहा है उसे? उसके पेरेंट्स वगैरह। तो क्या लिखा है? ही वॉज सेंट टू ईटन
फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए उसे पहले कहाँ भेजा गया, इतन एंड हैंस, और हैंस का मतलब होता है इसके बाद, इसके बाद टू कैम्ब्रिज, और इसके बाद इसे कहाँ भेज दिया गया था, कैम्ब्रिज भेज दिया गया था। तो क्या हो गया कि ही वाज सेंट टू ईटन फॉर एजुकेशन एंड हेंस एंड देन टू कैम्ब्रिज, और उसके बाद उन्हें कैम्ब्रिज भेज दिया गया। ही हैटेड, ये ही फिर से किसके लिए आ रहा है अपने पास में, ग्रे के लिए ही आ रहा है, थॉमस जो ग्रे राइटर है उनके लिए। ही हैटेड यानी नफरत, हेट। अब हेटेड शब्द किससे बना है, हेट से बना है। हेट का मतलब क्या होता है, HATE, हेट क्या होता है आई, नफरत, क्या होता है, नफरत। तो हेट वर्ड से ही बना है हेटेड, और हेटेड क्या आ रही है अपने पास, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब किसमें आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जा रहा है। तो ही हेटेड मैथमेटिक्स, थॉमस ग्रे जो है वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से नफरत करता था। ही वॉज ए वोरेशियस रीडर एंड ए मैन ऑफ ग्रेट लर्निंग। तो यहाँ वोरेशियस जो वर्ड शब्द है उसका मतलब क्या होता है भाई, घोर अध्ययनशील वाला व्यक्ति, घोर अध्ययनशील वाला व्यक्ति, एंड ए मैन ऑफ एन ग्रेट लर्नर, और सीखने में क्या होता है, महान अपार ज्ञान वाला व्यक्ति। यानी ही वॉज ए वोरेशियस रीडर, कि वह एक घोर अध्ययनशील व्यक्ति था, एंड ए मैन ऑफ ए ग्रेट लर्निंग, लर्निंग के सीखना, यानी लर्न वर्ड से क्या बना है, लर्निंग शब्द बना है, यानी साथ में इसका ING जोड़ दिया गया है। तो ए मैन ऑफ एन ग्रेट लर्निंग, और एक वह अपार ज्ञान वाला व्यक्ति ही व्यक्ति भी था। तो इस लाइन का मतलब क्या हो जाएगा कि ही वॉज ए वोरेशियस रीडर, वह एक घोर अध्ययनशील व्यक्ति, एंड और ए मैन ऑफ एन ग्रेट लर्निंग, यानी एक अपार ज्ञान वाला व्यक्ति भी था। ही हैड, अब देखो हैड आ गया, हैड फिर से पास्ट है, और कौन सा टेंस आ गया, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो कह रहा है ही हैड अनविलिंगली टेकन लॉ, यहां तक देखते हैं बात। अनविलिंगली क्या होता है, अपनी इच्छा से कोई कार्य न करना, अपनी इच्छा से अगर कोई कार्य नहीं करते तो उसको क्या बोलते हैं भाई, अनिच्छा, यानी जिसमें अपनी कोई भी इच्छा नहीं है। टेकन किससे बना, लेना, टेक से लेना, लॉ क्या होता है, विधि। आप यहाँ पर विधि वो नहीं है भाई कि किसी काम में तो किस विधि से उस काम को करेंगे, वो नहीं, यहाँ पे विधि है अपने पास में। भारतीय राज्य व्यवस्था के या फिर प्रशासन में जो कानून बनते हैं, जो अनुच्छेद तैयार होते हैं, जो विधि के समक्ष जो चीजें होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये शब्द है लो का मतलब क्या होता है, विधि। तो कह रहा है ही हैड अनविलिंगली टेकन लो, उसने अपनी अनिच्छा से विधि विषय ले लिया, बट लेकिन आफ्टर का मतलब क्या होता है, के बाद ही ट्रेवल टू इटली, इसके बाद उसने इटली की यात्रा की, एंड ही, जब उसने इटली की यात्रा की तब क्या हुआ, ही गेव अप लॉ एंड सेटल्ड एट कैम्ब्रिज। तो ही, यहाँ गेव का मतलब क्या हो गया, देना, मतलब छोड़ देना उस चीज को। गेव, लिव भी क्या होता है, छोड़ देना। ध्यान रखिए कि यहाँ पर गेव आ गया, LEAVE आ गया, और एक आता है LIVE आ गया, ठीक है। ये तीन शब्द दिखे, गिव, गेव, गिवन, तो गिव आया। गिव जो, अब जो गिव शब्द होता है कौन सा, गिव, GIVE, गिव ने क्या होता है, देना। तो गिव की ही सेकंड फॉर्म है गेव। तो गेव का मतलब क्या हो गया, देना हो गया। और लिव ये क्या होता है, छोड़ना। कहते हैं ना कभी कभार कोई भी व्यक्ति अगर अपने से जैसे हम मिलते हैं तो क्या कहते हैं, यार आई लिव दिस जॉब, मैं इस जॉब को छोड़ना आई वॉन्ट लिव दिस जॉब, मैं इस जॉब को छोड़ना चाहता हूँ। पर लीव का मतलब तो हम समझते हैं कि यार जो लीव मतलब क्या होता है, रहना होता है, लेकिन वहां पर जो लीव वर्ड होता है वो इस लीव को यूज में लेते हैं। और ये जो लीव होता है इसका मतलब होता है रहना के सेंस में। अगर आप कहीं पर रहते हो तो कहते हैं आई लिव इन जयपुर, मैं जयपुर रहता हूँ, ऐसे सेंस में काम में लेते हैं इसको। और गेव का मतलब क्या हो गया, देना, और लिव का मतलब क्या हो गया, त्यागना, किसी चीज को छोड़ना। तो कह रहा है ही गेव अप लॉ एंड सेटल्ड एट कैम्ब्रिज। और उसके बाद क्या हो गया, जब उसने इटली की यात्रा की तब उसने क्या हुआ कि लो जो विधि विषय था, क्या था, विधि विषय, वो उसने लीव कर दिया, छोड़ दिया, एंड सेटल्ड। अब देखो फिर से क्या आ गया यहाँ पर, सेटल वर्ड से बना है। सेटल का मतलब क्या होता है, रहना किसी जगह पर। सेटल यानी
रहना, रहना के सेंस में यहाँ पर हम क्या लेके चलेंगे इसको, निवास करना, निवास करना भी हम इसको बोल सकते हैं। एक शब्द सेटल में क्या होता है, किसी जगह आपको रहने जाते हो, सेटल आते हो, यानी वहां रहने लग जाते हो। तो यहाँ से सेटल से सेटल्ड बनना, वर्ब की सेकंड वर्ब से आगे पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, एंड सेटल्ड एट कैम्ब्रिज। तो विधि विषय छोड़ने के बाद में वह कैम्ब्रिज जो थी उसमें वो सेटल्ड हो गया था। ही लिव्ड ऑल हिज लाइफ इन पीटरहाउस एंड पेम्ब्रोक कॉलेज। ही लिव्ड, अब देखो यहाँ ये जो लिव है, ये देखो इस शब्द से कहीं है, LIVE। लिव का मतलब क्या होता है, रहना, और इसी लिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लिव्ड, यानी लिव, लिव्ड, लिव्ड, तीन फॉर्म होती है बेटा। एक होती है लिव, एक होती है लिव्ड, और एक और होती है अपने पास में लिव्ड। तो यहाँ जो लिव क्या रहना, इसी के वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, लिव्ड। तो ही लिव्ड ऑल हिज लाइफ, वह अपनी पूरी जिंदगी पीटर हाउस और पेम्ब्रोक कॉलेज में ही बिताई, यानी रहता, वह अपनी पूरी जिंदगी भर वो लेकिन पीटर हाउस में रहा और कैम्ब्रिज कॉलेज, सर पेम्ब्रोक कॉलेज में ही रहा। ही ट्रेवल्ड इन वेल्स एंड स्कॉटलैंड, उसने वेल्स और स्कॉटलैंड की भी यात्रा की थी। इन 1757, यानी 1757 में ही रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज का मतलब क्या होता है भाई, त्याग देना, छोड़ देना, छोड़ देना, या फिर आप बोल सकते हैं इसको त्याग देना भी इसको आप बोल सकते हैं। ही रिफ्यूज द पोएट लिटरेशिप, इसका मतलब क्या होता है भाई, राजकवि, कि इनको जो राजकवि की उपाधि जो पदवी दे रखी थी वो भी इसने क्या कर दी, छोड़ दी थी। एंड ही शॉट, यानी यहाँ पे क्या होता है, उसका मांगना या डिमांड करना, भी इसको मांगना बोल सकते हो, या फिर इंग्लिश में बोलो डिमांड करना भी इसको आप बोल सकते हो। डिमांड किस चीज की, देखो ही साउट द प्रोफेसर से, प्रोफेसर क्या होता है भाई, व्याख्याता की पोस्ट है, व्याख्याता का पद लिख सकते हो, उसको बोलते हैं प्रोफेसरशिप। तो क्या हो गया, ही साउट द प्रोफेसरशिप ऑफ हिज हिस्ट्री एट कैम्ब्रिज इन व्हेन इन 1716, कि ही साउट, उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने प्रोफेसरशिप के जो पद है हिस्ट्री का, हिस्ट्री व्याख्याता का पद उन्होंने चाहा कैम्ब्रिज के अंदर, कब, इन 1762 में। बट क्या हुआ, एंड और ही वॉज गिवन द प्रोफेसरशिप ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री इन 1768। लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने हिस्ट्री जो इतिहास जो सब्जेक्ट है उसका व्याख्याता का पद चाहा, और उनको, और कब चाहा, 1762 के अंदर, पर उनको ये लेकिन उनको ये पद नहीं मिला। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उनको मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री क्या होता है, आधुनिक इतिहास, मॉडर्न तो क्या हो गया बेटा, आधुनिक हिस्ट्री मतलब क्या हो गया, इतिहास। फिर उनको क्या हुआ, 1768 में उनको आधुनिक इतिहास का पद मिल गया, किसमें, एट कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज के अंदर। ही wrote only a few poems among which we may mention, यहां तक देखिए कि he wrote, अब wrote किससे बना है, राइट शब्द से ही बना है, जगह नहीं है, यहां देख लीजिए, यहां पर यहां लिख देता हूं। राइट का मतलब क्या होता है बेटा, लिखना। इसी राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट, क्या होती है, रोट। तो क्या कर रहे हैं कि ही कहा गया, ही रोट ओनली ए फ्यू पोएम्स, उन्होंने कुछ ही कविताएं वगैरह लिखी थी, और जिनमें से विच वी मेंशन, जिनमें से हम मेंशन कर रहे हैं कौन सी, ऑडे टू स्प्रिंग, ऑडे ऑन ए डिस्टेंस प्रोस्पेक्ट ऑफ ईटन कॉलेज, सेकंड ये हो गई, और थर्ड द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी, एंड फोर्थ हो गई द बार्ड, फिफ्थ द फेटल सिस्टर एक्सेट्रा। एंड लास्ट में देखो क्या कर रहा है, ग्रे डाइड इन 1771, कि ग्रे की डेथ है वो 1771 में हो चुकी थी। तो अगर आपको किसी शब्द का मतलब नहीं पता है, जब भी आपको पढ़ना हो, जब भी आपको समझना हो, तो हर एक शब्द का अपने को मतलब पता होना चाहिए। अगर हर एक शब्द का मतलब पता होगा तो हम उस सेंटेंस का अच्छे से हिंदी अनुवाद कर पाएंगे। तो ध्यान रखें, जब भी आप पढ़ो तो हर एक शब्द का मतलब ध्यान रखें, और इंग्लिश टू इंग्लिश अगर आप याद रख सको तो और भी अच्छी बात है, लेकिन हिंदी में तो इस चीज को आप ध्यान रखें। तो आज क्लास में इतना ही।
नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम इसकी समरी और इसका कुछ पार्ट बचा गए हैं इंट्रोडक्शन टू द पोएट का, वो और देख लेंगे। आज के बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो एक बार लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास कैसे लगी आपको, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप बताएं। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।